राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट a कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है कि एक एरे दिया रहेगा ऑफ साइज n। आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक ith इंडेक्स को सिलेक्ट करके उसको i+1th इंडेक्स वाले एलिमेंट से स्वैप कर सकते हो। मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो भी है उनको आप स्वैप कर सकते हो। और बस एक कंडीशन है कि ai+ai+1, मतलब उन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम ऑड होना चाहिए, फिर आप उनको स्वैप कर सकते हो। और ये जो ऑपरेशन है इसको आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। आपको बताना है कि इस ऑपरेशन को करके क्या आप इस पूरे के पूरे एरे को आप सॉर्टेड कर सकते हो। अगर हाँ आप कर सकते हो, देन यू हैव टू रिटर्न यस। और अगर आप नहीं कर सकते, देन यू हैव टू रिटर्न नो। वेल, कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। वेल, आज का ये सॉरी, इस एग्जाम्पल का, इस क्वेश्चन का पहला टेस्ट केस। पहले यहाँ पर 1 6 31 14, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 14 यहाँ पर आना चाहिए, 31 इधर पे आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम भी आप देख लो ऑड आ रहा है 45। तो ये तो सॉर्टेड बन जाएगा 1 6 14 31। तो हाँ, इसको तो हम कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन वन टाइम वी कैन गेट दैट एलिमेंट। अब दूसरा जो टेस्ट केस दिया हुआ, यहाँ पर आपको दिया 4 और 2। वेल, यहाँ पर आप इन दोनों को स्वैप, दो ही एलिमेंट्स है और इन दोनों को आप स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का सम इवन है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर आप आओ, 2 9 6 7 10, तो इसमें से भी आप कुछ भी कर लो, आप स्वैप करके नहीं ला सकते। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कोशिश करोगे, आप यहाँ पर लाने की कोशिश करो, सेकंड पे आना चाहिए आपका 6। तो उसके लिए तो आप स्वैप कर दोगे 9 और 6 को आपस में, तो 6 सेकेंड पोजीशन पे चल जाएगा, राइट। 2 6 9, और उसके बाद 7 10। नाउ यहाँ पर आप लाने की कोशिश करोगे 7 को, पर आप देखो दो ऑड को आप स्वैप नहीं कर सकते, राइट। आप स्वैप कर सकते हो एक ऑड को और एक इवन को, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम एक ऑड होता है। अदरवाइज अगर आप दो इवन को सम करो और आप दो ऑड को सम करो, इन दोनों ही केसेस में आपका जो रिजल्ट होता है वो इवन होता है। तो या तो आप ऑड इवन या इवन ऑड, मतलब ऑर्डर से मतलब नहीं, आप इन दोनों को ही स्वैप कर सकते हो। तो इसका मतलब अब आप स्वैप करके 7 को आगे नहीं ले जा सकते। वेल, इसी जगह से आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी मिलना चाहिए, हिंट भी मिलना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में एक लास्ट टेस्ट केस बात कर लेते हैं अपन। 6 6 6, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पे से आप सीधा सीधा यस भी रिटर्न कर सकते हो। वेल, अब आते हैं हमारे कुछ टेस्ट केसेस जो मैंने लिखे हैं, उससे आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन का इंट्यूशन बनेगा। वेल, इस क्वेश्चन में अगर हम आए, तो यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए 1, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास 3, उसके बाद आना चाहिए 5, उसके बाद आना चाहिए 6, उसके बाद आना चाहिए 8। तो मुझे क्या करना है, मुझे 3 को पहुंचाना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 को सबसे पहले 8 से स्वैप करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर 3 को मैं स्वैप करूंगा 6 के साथ, तो 6 आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा इधर। तो आफ्टर दिस ऑपरेशन मेरा 1 3 6 8 5 कुछ इस तरीके का पोजीशन बन रहा है। नाउ अगेन मुझे क्या करना है, 5 को इधर पहुंचाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक बार 5 को इससे स्वैप करूंगा, फिर 5 को मैं इसके साथ स्वैप करूंगा। तो मेरा आफ्टर ऑल दिस मेरा कुछ इस तरीके से बन के आएगा 1 3 5 6 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं अपन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं सॉर्टेड देखूं तो मुझे करना चाहिए 4 5 8 7 8। तो सबसे पहले मुझे 4 को सबसे आगे ले जाने की कोशिश करना है। वेल, अब देखो 4 को मैं 7 से सबसे पहले स्वैप कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 8 4 7। नाउ आप देखो कि आप इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकते आपस में। वेल, इसका क्या दिक्कत हो गया, क्योंकि ये दोनों इवन है, इन दोनों का सम इवन हो जाएगा, तो आप इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकते। तो यू कांट गेट टू दिस रिजल्ट, ठीक है। अभी इस केस में आते हैं, बस छोटा सा एक मैंने चेंज किया इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ जाएगा उससे क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मुझे 4 को सबसे आगे लेके जाना है, तो मैं 4 को स्वैप करूंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 4 5 7 8। वेल, ऐसा क्या है इस एरे में जो इस एरे में नहीं है। वेल, आपको एक चीज इंश्योर करना होगा कि आपका जो इवन वाला एरे है और जो ऑड वाला एरे है, मतलब
मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं और जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं एरे में, वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में आने चाहिए। वेल इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कि इस एरे पे अगर आप देखो तो आपके पास दो ऑड एलिमेंट्स है 5 7, वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, यस। आपके पास दो इवन एलिमेंट्स हैं 4 और 8, क्या वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है? यस, वो दोनों भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो आप रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो आफ्टर डूइंग द शॉपिंग। अगर इस तरीके का केस नहीं बन पा रहा है तो आप नहीं पहुंच सकते उस केस तक, मतलब जो सॉर्टेड कंडीशन है उस कंडीशन तक आप नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी करके स्वैप करके लेते आओ, आपका एक कंडीशन ऐसा जरूर फंस जाएगा जहां पर आपका इवन इवन का स्वैप बच जाएगा, जहां पर आपका ऑड ऑड का स्वैप बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी में सॉर्टेड नहीं है। वेल अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड होता तो हमें कभी भी इन दोनों को आपस में स्वैप करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मान लो सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो मेरा 4 जो है वो ऑलरेडी 8 से या फिर किसी भी अदर इवन नंबर से जो कि इससे बड़ा है उसके तो बाद में ही है। उसके आगे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑड होने वाले हैं। तो उन सब के साथ ये पोजीशन स्वैप कर करके वो आगे बढ़ते जाएगा। अगर कोई भी ऐसा केस हो गया कि 4 से बड़ा कोई भी इवन नंबर या फिर 4 से आगे है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 को उससे पहले जाना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको 4 से पीछे जाना है। और ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? क्योंकि अगर स्वैप करते करते मैं 4 को उसके पास लेके भी आ जाऊं तो इन दोनों को आपस में स्वैप करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक केस हो गया। और बाकी का किसी भी केस में अगर आपका जो ऑड एलिमेंट्स है सारे वो आपस में सॉर्टेड हो और इवन नंबर आपके आपस में सॉर्टेड हो, चाहे वो कैसे भी हो, जैसे कि इसी केस में आप देखो 1 3 5 ये ऑर्डर होना चाहिए ऑड का, आपस में सॉर्टेड। और इस केस में इवन का क्या ऑर्डर होना चाहिए? 6 और 8, राइट, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो ये दोनों आप देख सकते हो इसी ऑर्डर में है। यहाँ पर आप देख लो हमने कितना ज्यादा स्वैपिंग किया था, ये पॉसिबल है क्योंकि 3 के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी सॉरी, ओहो ये तो मैंने सॉर्टेड पे ही चल गया। ये वाला जो अनसॉर्टेड एरे लिया था मैंने 1 3 5, ये आप देखो 1 3 5 अगेन सॉर्टेड ऑर्डर में है। 6 और 8 अगेन आपका सॉर्टेड ऑर्डर में इवन सारे। तो आप कुछ भी करके आप इसको आंसर मिला सकते हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, राइट? तो 3 को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 के आगे जितने भी एलिमेंट्स है उसको उससे मुझे 3 को स्वैप करना पड़ेगा। अब 3 के आगे में अगर कोई ऑड एलिमेंट है तो उससे मैं 3 को स्वैप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम अगेन इवन हो जाएगा, ऑड और ऑड का सम इवन हो जाएगा। तो 3 को बस मैं इवन के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो अगेन 3 के डिजायर्ड पोजीशन तक सिर्फ और सिर्फ 3 के आगे इवन ही एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इवन एलिमेंट्स हैं, तो मैंने स्वैप कर दिया सबको आराम से। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट ऑर्डर में आना चाहिए 5। अब 5 के आगे क्या है आपके पास? 6 और 8। तो 5 को यहाँ पर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 के आगे के जितने एलिमेंट्स है सबसे इसको सॉर्ट करते चलेंगे जब तक कि ये अपने डिसाइड पोजीशन पे ना पहुंच जाए। और अगर कहीं भी इसके पोजीशन पे के पहले कुछ इवन सॉरी ऑड आ जाता है तो आप इसको स्वैप नहीं कर पाते, आप दिक्कत में फंस जाते और यहाँ से दिक्कत हो जाता आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको कोड करना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत आसान शब्दों में करने की कोशिश की है। तो ये रहा मेरा कोड। पहले मैंने इसको अलग तरीके से किया था, फिर मैंने सोचा कि वो थोड़ा बिगनर फ्रेंडली नहीं रहेगा। अगेन आप ब्रो कोड के आईडी पे जाके चेक कर सकते हो सॉल्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अगेन सबसे पहले n साइज का एरे बनाया, उसको इनपुट ले लिया, राइट, अपने ए वाले आंसर में, सॉरी ए वाले एरे में। उसके बाद मैंने क्या किया कि सारे इवन को और सारे ऑड को, सारे इवन एलिमेंट्स और सारे ऑड एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको दो दो जगह पे स्टोर किया मैंने। और फिर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, मतलब एक ऑड वाले एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, एरे को सॉर्ट कर दिया, और दूसरे ऑड वाले को और इवन वाले को एज इट इज रहने दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से बताता हूँ। दो एरे बनाए v1 और इवन, v2 और ऑड, अच्छा सॉरी ऑर्डर दूसरा है, v1 और ऑड, v2 और इवन। तो जब भी कोई इवन एलिमेंट मुझे मिलेगा तो मैं उसको v2 और इवन वाले वेक्टर में पुश करूंगा। जब भी मुझे कोई ऑड एलिमेंट मिलेगा मैं उसको v1 और ऑड वाले वेक्टर में पुश करूंगा। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, v1 वेक्टर को सॉर्ट कर दूंगा, v2 वेक्टर को सॉर्ट कर दूंगा। वेल ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में है सारे ऑड, और इसमें मैं कह सकता हूँ मेरे सारे इवन एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब इसको चेक करूंगा कि क्या मेरे एक्चुअल वेक्टर में भी ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। तो इफ v1 इज वेदर इक्वल टू ऑड
और V2 इज वेदर इक्वल टू इवन, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो हम रिटर्न कर सकते हैं यस। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सारे इवन एलिमेंट्स आपस में सॉर्टेड है, सारे ऑड एलिमेंट आपस में सॉर्टेड है, तो यस वी कैन गेट टू दैट आंसर। और अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है, इन दैट ऑल द केसेस आपको रिटर्न करना होगा नो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, और वहाँ हम आपके सारे डाउट को कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।